बोले एंड बहुत आराम से ना जल्द ही हम मुंबई वापस चले आएंगे। रोलिंग रोलिंग एक्शन। हम जल्दी ही मुंबई वापस चले जाएंगे, लेकिन मुझे थोड़ा टाइम नहीं, बस एक बार मिसेस मोदी ठीक हो जाए। नहीं मानसी, मुझे भी यहाँ रहना चाहिए। जैसे वो ठीक हो जाएगी वापस चले जाएंगे। ओके परफेक्ट। पहला एक्शन। कैसे ठीक होगा अहम और कब ठीक होगा? बहुत जल्द मानसी। वैसे भी मिसेस मोदी की तबीयत में काफ़ी सुधार है, बस एक बार वो ठीक हो जाए तो हम भी अपने घर वापस लौट जाएंगे मुंबई में। रियली? कुछ बातें करता रहना एंड बातें करते रहना। अच्छा बातें करते रोल सॉरी सर सॉरी। रोल फिर से वन गो सोने गाइस। वो आने के बाद में ना जैसे पूरा अहम तेरे को मिलेगा स्लो। कैसे ठीक होगा अहम और कब ठीक होगा? बहुत जल्द मानसी। और वैसे मिसेस मोदी की वन मोर जय मक्खन। ओके सीक्वेंस की अगर बात करें तो क्या कुछ हो रहा है साथिया में अभी? जैसे अहम गोपी थोड़े करीब आ रहे हैं, कोकी मिला रही है तो कोशिश तो जारी है। अब कहीं ना कहीं अहम और गोपी एक दूसरे को प्यार तो करते ही हैं, भले वो जताए नहीं अहम दिख रहा, लेकिन दिलो जान से वो चाहता है। मेरा बेटा है, मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ, तो बस वो प्यार को जगाने वाली बात है। और इसलिए मैंने गोपी को एक छोटी सी टिप भी दी है कि अहम को जब पति पत्नी के रिश्ते की जड़ को मजबूत बनाने के लिए एक डोर होती है आदत। पति पत्नी को जब एक दूसरे की आदत हो जाए तो वो एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। और अब चूंकि गोपी अहम एक उम्र के एक पड़ाव पर आ गए हैं, 20-22 साल के बच्चे हैं उनके, तो कहीं ना कहीं उम्र को लेकर, अनुभव को लेकर एक ठहराव आया है उन दोनों में। तो मैंने गोपियों को यही सुझाव दिया कि तुम अहम को अपनी पुरानी आदतें याद दिलवा। तो उसी के तहत आज उसे अपने हाथों से खाना बनाया है, अपने हाथों से हलवा बनाया है। तो कहीं ना कहीं वो हलवा लेकर अहम के पास में जा रही हूँ, उसे खाने के लिए कह रही हूँ। उसके हाथ का बना हुआ खाना है, ये जानकर अहम गुस्से में मना करता है, पर मैं जब कहती हूँ कि ठीक है तो मैं ही बना लेती हूँ, तबीयत नासाज है तो क्या हुआ, तो वो खा लेता है। तो कहीं ना कहीं वो प्रेम है, बस उसको एक जगाने की, जागृत करने की आवश्यकता है, याद दिलाने की आवश्यकता है। तो ईश्वर ने चाहा तो बहुत जल्दी एक हो जाएंगे। बस फिर एक बार सुना है कि अहम घर छोड़ के जाने वाले हैं, तो क्या कहेंगे? ये तो आप मुझे न्यूज़ दे रहे हैं कि अहम घर छोड़कर जा रहा है, मुझे तो नहीं लगता है घर छोड़ के जा रहा है। और यदि छोड़कर जा रहा है तो एक थप्पड़ लगाऊंगी, उसको कान खींचूंगी, उठक बैठक करवाऊंगी और घर वापस ले आऊंगी। निश्चिंत रहिए, आप कहीं नहीं जा रहे हैं। थैंक यू। उसकी तो पिछली बार आप नहीं थे ना, मैंने कहा आज तो आप परमिट तो लेके नहीं आए, तो बोलते क्या, मैंने कहा वो होनी चाहिए, वो मुझे वैसे काकी जी, मीरा की परवरिश को लेकर हम सिर्फ अहम जी को ही दोष नहीं दे सकते। उन्होंने भी बहुत कोशिशें की होंगी उन्हें अच्छे संस्कार देने की, उन्हें नसीहत देने की, और शायद उन्हें किस्मत और हालात ने साथ नहीं दिया उनका। सही कह रही हो, हम कहाँ हमारे अहम को नहीं जानते। वो एक बार गुस्से में आकर खुद को नुकसान पहुंचा सकता है, पर अपने बेटी के भविष्य के साथ कभी खिलवाड़ नहीं कर सकता। हाँ काकी जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। पर आज जब मीरा यहाँ आई थी तो अहम जी ने उसे बहुत डांटा, और अपने पापा को इस तरह से गुस्सा करते देख वो रोते हुए यहाँ से निकल गए। इसीलिए काकी जी प्लीज आज जरा उसे संभाल लीजिएगा। गोपी, मीरा की चिंता मत कर, हम उसे संभालेंगे, तुम बस कोकी का ख्याल रखो। जी काकी जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। वैसे इन सब में मीरा की भी गलती नहीं है। जिस तरह का माहौल में वो पली बड़ी है, जिस तरह की माहौल
नेक्स्ट ये जो होगा बेटी जो रेडी हेलो बाहर से खाना मंगाने की कोई जरूरत नहीं, मैं अपने हाथों से बना देता हूँ। मिसेस मोदी, आप रहने दीजिए। मैं खाना पीना बाहर से मंगा के खाऊंगा। अरे मैंने खाना मेरे होते हुए बाहर से खाना क्यों मंगाऊँ? ऐसा कैसे हो सकता? मैं खाना बाहर से मंगा लूंगा। हम देखा चलिए आगे आए। बाहर से खाना मंगाने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे हाथ में अपने हाथों से बना दूँ। और मिसेस मोदी, आप रहने दीजिए। मैं बाहर से खाऊंगा। नहीं नहीं, मेरे होते हुए तुम बाहर से मंगाओ, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम थोड़ी देर वेट करो, मैं अभी बना देता हूँ। और आप रहने दीजिए। अब वो खांसना नोटिस कर खांसी नहीं, वो बोलेंगे। कल को उसकी शादी होगी, उसे ससुराल जाना होगा। अगर तभी भी उसने ऐसा ही व्यवहार किया तब क्या होगा अहम जी? अहम जी, उसके अतीत में जो कुछ भी हुआ, जो भी अन्याय हुआ, उसकी वजह से वो जिंदगी भर सबको ऐसे सजा नहीं दे सकती, सबसे बदला लेती फिरेगी क्या ऐसे? अहम जी, मीरा को अपना जिद छोड़कर अपनी मनमानी बंद करके एक अच्छी, समझदार और जिम्मेदार बेटी बनना होगा। अहम जी, हम सभी उसे चाहते हैं, उससे प्यार करते हैं, उसकी परवाह करते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारे प्यार को हमारी कमजोरी समझकर उसका जो मन चाहे वो वैसा ही सबके साथ व्यवहार करे। ये सही नहीं है और हमें उसे गलत रास्ते पे चलने से रोकना होगा।